हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेस क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन के मैक्रो एनालिसिस के बारे में। इसके अलावा हम माइक्रो एनालिसिस भी देखेंगे। इथेरियम, बिटकॉइन सब कुछ कवर कर डालेंगे एक ही वीडियो के अंदर, तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक चीज को मेंशन जरूर करेंगे। टेलीग्राम एक ऐसी चीज है जो आज के समय में किसी के पास अगर नहीं है तो डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि इकलौता वही माध्यम है जहां पर आपको मीडियम फॉर्म में हम मैसेज कर सकते हैं, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को वहां पर ला सकते हैं। और वो भी आज के समय में उतना सिक्योर नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हमारे पास रहेगा। तो अगर आप यूट्यूब की ऑडियंस मेरी हो, आप सब्सक्राइब करे हो, या फिर आप न्यू पर्सन भी हो, टेलीग्राम पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो यार। किसी भी दिन चैनल को कुछ हो जाता है तो फिर तुम एटलीस्ट वहां पर ज्वाइन रहोगे तो मैं कुछ आपको बता पाऊंगा, ठीक है। बाकी काम तो आप बढ़िया जानते हो, वहां पे सिग्नल सेटअप जो भी कुछ है वो सब वहां पे शेयर हो जाता है, ठीक। अब हम लोग चार्ट के अंदर चलते हैं। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कल के आए डेटा के बारे में। कल जो डेटा आया था यूएस का एफओएमसी का डेटा, उसमें यहां पर हमें 3.75% तक बीपीएस में रेट कट दिखा था, ठीक है। यहां पर 0.25 आपको दिख गया होगा, 4% से हम 3.75 पे आ गए, विच वॉज काइंड ऑफ ऑब्वियस। यानी ये प्राइस इन था, मतलब प्राइस ये जानता था कि इतना तो रेट कट आना ही है, इसके अलावा कोई मोमेंटम नहीं था। जितनी वही होती है, सिर्फ एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल गई उस समय, उसके अलावा हमें कुछ भी देखने को नया नहीं मिला था, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम तो ट्रेडर हैं, हम क्या करें। वन डे की लिक्विडिटी को देख के हम थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हम ऊपर तक गए थे 94 तक, वहां के लिक्विडेशन लिए, लेकिन 96 98 के नहीं गए, जहां मैंने आपको बताया था कि भाई जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक। अब 91 125 एक ऐसे जगह है जहां पे अच्छे लिक्विडेशन है। 7 डे को छोड़ो, 30 डे देखते हैं। 30 डे में अगर हम देखें तो हाईएस्ट लिक्विडेशन मुझे दिख रहे हैं 101 जाने पर। यानी अगर मार्केट 101 चली जाती है तो 3-3.5 बिलियन के लिक्विडेशन है। उसी के अलावा 95 949 और 94 700 के अराउंड भी लिक्विडेशन डेवलप है। लिक्विडिटी अभी बाइनेंस पे तो शॉर्ट्स की ही ज्यादा दिख रही है, मतलब मार्केट में शॉर्ट्स बहुत है। अब इसको हम सिंबल चार्ट में देखते हैं। इस चार्ट में और इस चार्ट में डिफरेंस ये कि ऊपर वाला बाइनेंस की लिक्विडेशन दिखाता है, ये आपका पूरा लिक्विडेशन दिखाता है कंबाइंड। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको दिख जाएगा 3 बिलियन का सिर्फ 94 994 पर है। उसके अलावा पूरा खल्लास करना है तो 98 के आना चाहिए प्राइस को, ठीक है। इसमें भी पूरा लिक्विडेशन ऑब्वियसली 94 700 के ऊपर दिखा रहा है, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा बायस यहां पर चेंज होता है लोगों का। मुझे समझ में आ रहा है लोग क्यों यहां पर बुलिश और बेरिश हो रहे हैं, ठीक। अब इस शॉर्ट लिक्विडेशन क्लस्टर को मैंने अपने चार्ट में बना के रखा हुआ था, इस चार्ट को आपके साथ शेयर करा। अब मेरा प्लान क्या था, कल रात आप लोग अगर लॉन्ग में रहोगे, कल रात में रहे होगे, आपको पता होगा कि कल मैंने 94,000 तक की पूरी लॉन्ग आप लोग को पकड़ाई थी। 92 से मैं चिल्ला रहा था कि भाई मार्केट मुझे बुलिश ही लग रही है, और आपको 2,000 2,500 तक का मूव मिला था अपसाइड में। उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। सुबह अगर मैं उठता हूं तो देखता हूं मार्केट 89 पे चल रही थी। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये कि भाई मार्केट ने फिर से ईयरली ओपन के नीचे ही क्लोज कर दिया। दिस इज नॉट गुड। ये तीसरी टाइम हुआ है, इस बार तो ऊपर के एसएल लेकर गिरा है, ठीक है। और 4 आवर की 200 ईएमए भी तोड़ के नीचे गिरा है। तो ये दो चीजें हैं जो डराती हैं। पहली चीज, मैंने एक चीज को बड़े हल्के में ले लिया, वो था 0.5 का लेवल। मैं यहां पर 0.5 की जगह गोल्डन पॉकेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस वहां तक एटलीस्ट जाएगा, बट ये तो 0.5 से ही गिर गया। इतना कमजोर है, सेलर्स में इतना मजबूत है। अभी भी मेरी उम्मीद लगी रहेगी कि गोल्डन पॉकेट आता है कि नहीं आता है। 96 से 98 के है, तो मेरा अनुमानित ये कैलकुलेशन कहता है सबसे अच्छा जो, मतलब मेरे हिसाब से मार्केट मेकर्स को अगर गिराना है तो इसको यहां तक ला के गिराना चाहिए। वहां पे लिक्विडेशन अच्छे खासे हैं, लोग भी लिक्विडेट हो जाएंगे, लोग लॉन्ग्स में भी जाने लगेंगे और माहौल भी चेंज होने लगेगा, ठीक। तो वो एक अच्छा एरिया रहेगा मेरे हिसाब से। अभी भी मैं इसको मार्क करके रखा हूं। नीचे के हिसाब से ये जो ट्रायंगल बन रहा था ना, इसका ट्रैप ऊपर करके नीचे गिर रहा है। अगर ये नीचे क्लोज करता है तो मेरे हिसाब से फिर हम नीचे आ सकते हैं 84 800 86 तक भी आ सकते हैं। मेरा एक लेवल जो मैं बहुत पहले से मार्क करके बैठा हूं 74 के का अभी तक मार्क्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेट्स गो ऑन इनटू द मंथली टाइम फ्रेम। 2 वीक की जगह मैं मंथली क्यों लगा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने कल परसों एक वीडियो बना के दी थी, या फिर लाइव में भी बताया था कि मेरे लिए इस बुल मार्केट को बुलिश करने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है, वो इस लाल पट्टी, लाल जोन, लाल बॉक्स के ऊपर चली जाए। लाल बॉक्स क्या कहता है, 100.4 के या फिर 101 के मान लो, और निचला हिस्सा 95.8 के बताता है। ये जोन के ऊपर जाना क्यों बुलिश है मैंने आपको बता दिया। मंथली में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, जो संकेत देती हैं कि भाई बिटकॉइन जो है इसके ऊपर बहुत बुलिश हो जाएगा तगड़ा। लेकिन अभी के लिए ईयरली कैंडल बड़ी खतरनाक और पिन बार टाइप की क्लोज होने वाली है, जिसमें अच्छा खासा बेरिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है, राइट। अब
हम लोग यहाँ पर अगर देख लें 2 वीक के टाइम फ्रेम में, तो इसने टैप किया ऊपर इसी लेवल में और फिर उसके बाद ये गिरता हुआ दिख रहा है। हमें ये नहीं देखना है। अगर हमें बुलिश होना है मार्केट को, तो भैया ये जो लाल वाला लेवल है इसके टैप करके नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए, तब हमें यहाँ पर बुलिशनेस दिखेगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सप्लाई थी जिसको यहाँ पर टेस्ट किया, रेस्टिंग सप्लाई, उसके बाद फिर ये गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब हमारे हिसाब से वीकली में जो RSI वो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब बाकियों से काफ़ी अच्छी जगह है, बाकी जगहों से अच्छी जगह पे आपको बाइंग मिल रही है। और मार्केट में लॉन्ग्स कम है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, शॉर्ट्स ज़्यादा है इस समय, ये भी एक चीज़ है। अब हम यहाँ पर 4 घंटे में देखने चले, देखो एक चीज़ समझो, जब बेयर मार्केट आती है ना, तो फिर कोई रीज़न नहीं चाहिए होता बुलिश होने के लिए या बेरिश होने के लिए, ठीक है। तो तब मार्केट आराम से नीचे जाती है, स्मूथली जाती है। फिर चाहे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहे हो, शॉर्ट लिक्विडेशन दिख रहे हो, उससे मतलब ही नहीं पड़ता है। फिर वो मार्केट जाना होता है, मार्केट नीचे आराम से जाती है। यही एक ट्रायंगल है जो मार्केट को अभी तक रोक के बैठा है। इसके ऊपर होल्डिंग करता है या फिर कैंडल स्वीप बना के ऊपर जाता है, तो बढ़िया हमारी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। शॉर्ट के लिए मैं कहूँगा एंट्री अभी निकल गई है। मेरे लिए अच्छा शॉर्ट वही बन रहा था यार, 96 वाला, 98 के वाला, वहां पर मार्केट को रुकना चाहिए था, बट अभी नहीं रुका है। ETH को देख लेते हैं भैया। कल बात करी थी ना मैंने, बहुत प्यार से बात करी थी और बहुत प्यारा एक सेटअप भी समझाया था। किसी ने भी लाइव देखा होगा यार, उसको समझ में आया होगा क्या बोला था मैंने कल। याद है किस किस को लाइव याद है मेरी कल की? कल हम ना यहाँ चल रहे थे 3400 के भी ऊपर, तब आपके भाई ने एक चीज आपसे क्लियर बोली थी, ये लेवल के नीचे 2 ट्रेडें बनेंगी। पहली, ऊपर रिक्लेम करता है नीचे जाने के बाद तो लॉन्ग बना लेना। दूसरा, नीचे ही क्लोजिंग कर देता है, ये देखो क्लोजिंग हुई इस कैंडल के बाद, यानी 3284 पे भी तुमने शॉर्ट किया ना, तुम प्रॉफिट में हो दोस्त। यहाँ पर 3284 पे शॉर्ट किया, लेट्स सपोज ये एसएल लिया, ये एसएल लिया, जो भी एसएल लिया, तुम अभी भी प्रॉफिट में हो इस ट्रेड के अंदर। और देखो 1.65:1 तक की तुम्हारी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है, देखा। तो ये आपको सेटअप है जो मैं सिखा के गया कल लाइव स्ट्रीम में, अगर तुमने अटेंड किया होगा, लाइव में भी हमने प्रॉफिट बनाया था बाय द वे। तो अब यहाँ पर इथेरियम में क्या लग रहा है, इथेरियम ने जो सेटअप ब्रेकडाउन दिया वो अच्छा सेटअप ब्रेकडाउन है, बट आई वुड से स्टिल कि अगर इसमें जान बची होगी तो एक रीटेस्ट सप्लाई का आपको एंट्री देगा। रीटेस्ट सप्लाई एंट्री पता है क्या होती है मेरे अनुसार, कि ये जो गिरा है ये सीधा नहीं गिरना चाहिए, इसको एक और रीटेस्ट उस ऊपर वाले लेवल को देना चाहिए जो जहां से हम गिरना स्टार्ट हुए, राइट। तो कौन सा लेवल है वो लेवल हमारे लिए जो होगा वो ये लेवल रहेगा। यानी अगर अभी 3300 3290 एक बार और आता है, फिर वहां से लुढ़कता है, तो ये मेरे लिए एक सेटअप ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो अब ये हमने बिटकॉइन और इथेरियम का दोनों का समझ लिया। अभी एक एयर ड्रॉप आया है, एक एयर ड्रॉप क्या कहते हैं कि मतलब न्यू आया है, मतलब एयर ड्रॉप न्यू कह लो कि एक ऐसी कंपनी से मेरी बात हुई है जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैंने बात करके उनसे एक्टिवेट करवाया है कुछ लोगों के लिए, जिसमें अभी पॉइंट्स भी नहीं स्टार्ट हुए हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, 100% पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पैसा कुछ नहीं है। आपको अगर अपने भाई पे विश्वास है तो मैं आपकी नज़र में डाल दे रहा हूँ, लाइटर, पैसिफिका और ये हाइपर सिग्नल, ये एक तीसरा रहेगा, ठीक है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आपकी एक्टिवेशन होगा। मैंने बात करके उनसे एक्टिवेशन मांग लिया, ठीक। अब हाइपर सिग्नल क्या कहता है, हाइप पे बन रहा है, ठीक है, तो आप हाइप के रिवॉर्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी चीज है, हाइप पर आप अगर यूएसडीसी डिपॉजिट करके वहां पे ट्रेड करते हो तो हाइपर लिक्विड के जो ट्रेडर हैं उनको आप कॉपी कर सकते हो। ये बहुत कूल चीज बना रहा है हाइपर सिग्नल। तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाना, अकाउंट क्रिएट करना और यूएसडीसी कुछ छोटा मोटा डाल के वहां पे ट्रेड करके अकाउंट को एक्टिव कर लेना। बाकी जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको लेकर मैं एक कम्युनिटी भी सोच रहा हूं बनाओ जो एयर ड्रॉप फार्म करेंगे। अभी के लिए इतना मैंने आपको बता दिया, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ब्रेकआउट के बारे में, ब्रेकआउट में एक चीज ध्यान रखना, जो लोग भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या फिर दोबारा भी अकाउंट बाय कर रहे हो, तो दोबारा अकाउंट बाय करने वालों से एक विनती है कि भैया नया अकाउंट बना लेना हमारे रेफरल से, क्योंकि वहां पर काउंट नहीं होता है। तो आप अगर कोड यूज कर रहे हो तो न्यू अकाउंट बनाना, न्यू ब्रेकआउट का अकाउंट बनाना। जब लॉगिन करना तो एक नया साइनअप बना लेना, दूसरी ईमेल या किसी भी फैमिली के नाम से, किसी के भी नाम से साइनअप करके बना लेना। वहां पर आप अपना अकाउंट जब बाय करोगे तो कोड हमारा डालना, तब आपका वहां पर जो है वैलिड दिखाता है मेरे फॉर्म्स में, ठीक है। तो इसलिए मैं एक चीज कह रहा हूं, कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्रेकआउट ऑलरेडी है, वो अकाउंट बना के भेज रहे हैं तो वो वैलिड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग यहां पर थोड़ी कुछ और चीज देख लेते हैं, टोटल मार्केट कैप, राइट। टोटल मार्केट कैप भाई ब्रेकआउट अच्छा दिया है, कैंडल विक वाली बन रही है, ये थोड़ा खतरनाक है। मेरी आशा ये थी कि भाई थोड़ा सा अच्छा हमें रिटेस्ट रैली मिलेगी, बुलिश मोमेंटम दिखेगा, फिर हमें यहाँ पर इस तरीके का डंप दिखना चाहिए था। बट ये अगर इतनी वीकनेस दिखा रहा है तो काफी ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, फिर मार्केट बुलिश नहीं रहेगा ओवरऑल। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता था कि 3.5 ट्रिलियन तक का एटलीस्ट हम एक रिटेस्ट कर सकते थे। बीटीसी डोमिनेंस को भी देखना चाहिए हमें, बीटीसी डोमिनेंस ठीक है, ईटीएच बीटीसी को देखना चाहिए, ये हालांकि ज्यादा अच्छा
लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, इथेरियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली बिटकॉइन के अंदर में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े ऑल्ट्स भी आपको सही दिख जाएंगे। मेरे पहला नंबर 1 जो ऑल्ट रहेगा वो हाइपर लिक्विड रहेगा। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा सपोर्ट पे, बहुत अच्छे सपोर्ट पे मुझे दिख रहा है। मुझे लेना होगा तो मैं यहीं कहीं पर इसको बाय करूंगा एंड उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन भी बिल्ड करूंगा, ठीक है। सो ये मेरी एक अपडेट थी। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।